नमस्ते आप सभी को। बीआर मिशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिर हम आज लेके आए हैं चैप्टर 5 आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मंकी, जिसका राइटर है बर्ट्रैंड रसेल। पिछले क्लास में हम जाने थे आई हैव ए ड्रीम, जिसका राइटर था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो उसके बारे में हम हिंदी इंग्लिश दोनों जाने थे अच्छे से। उसे आप उम्मीद करते हैं आप सभी से वो वीडियो आप सब देखे होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर हम आगे आज जानेंगे 5वां चैप्टर में इंग्लिश क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर 5। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप सभी। उसके पहले माँ सरस्वती जी को नमन करते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं आज क्लास 12 का चैप्टर का आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मंकी, जिसका राइटर है बर्ट्रैंड रसेल। जो ये समरी हम आपको बताएंगे, जो आपको 5 नंबर में हर बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए हम इसके बाद जानते हैं। ये इंग्लिश में लिखा होता है, तो ऐसा ही हिंदी इंग्लिश हम दोनों समझेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मंकी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम पहले यहाँ तक समझेंगे, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। रिटेन बाय बर्ट्रैंड रसेल इन दिस एसे, यहाँ तक समझते हैं हम पहले। मतलब आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मंकी जो है ना, एक थोड़ा हेल्प भी ले लेते हैं। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड, ये जो है ना मानव जाति की सहायता, यह है मानव जाति की सहायता करने वाले विचार। यहाँ तक समझते हैं पहले आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मंकी, तो यहाँ तक हो रहा है ये मानव जाति की सहायता करने का विचार, यहाँ तक हुआ। उसके बाद आगे होता है रिटेन बाय बर्ट्रैंड रसेल, मतलब इसका राइटर कौन है। तो इसका राइटर जो है ना आपको हुआ बर्ट्रैंड रसेल, इसका राइटर आपको पूछा बर्ट्रैंड रसेल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ लिए इसका हिंदी में। यहाँ पे उसके बाद इन दिस एसे, मतलब यह क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मंकी, ये क्या है, यह एक ऐसा है। ऐसा हुआ, यहाँ तक हम समझ लिए। जो एक ऐसा कुछ से बोलते हैं निबंध, ऐसा इन दिस ऐसे, यह एक निबंध है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बर्ट्रैंड रसेल इज बोर्न 1872, मतलब बर्ट्रैंड रसेल का जो जन्म कब हुआ था, बर्ट्रैंड रसेल का जन्म जो है 1872 में हुआ। तो कहाँ पर हुआ था, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आएगा तुमको। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बर्ट्रैंड रसेल का जन्म 1872 ईस्वी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ था। तो बर्ट्रैंड रसेल का जन्म 1872 में यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ था। तो यहाँ तक हम समझ लिए इसका हिंदी में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। He tells about the ideas that have helped, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है he tells about the ideas that have helped, इसका मतलब होता है इस निबंध में उन्होंने विचारों को चर्चा करते हैं, मतलब उन है ना आइडिया लगाते हैं। ये जो एक निबंध है ऐसे है, इन निबंधों में बर्ट्रैंड रसेल अपने विचारों की चर्चा करते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ तक समझ लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंकिट ओवर द टाइम एज टाइम पेसेड मैन, यहाँ तक आप समझते हैं इसका हिंदी क्या होता है। इनका हिंदी होता है समय बीतने के साथ मनुष्य, टाइम इज द टाइम, मैंकिट ओवर द टाइम इज टाइम पासवर्ड मेन, यहाँ तक समझते हैं। समय बीतने के मानव जाति की सहायता के समय बीतने के साथ मनुष्य अधिक परिपक्व हो जाता है, मतलब बिकेम मोर मैच्योर, मतलब ये समय बीतने के परिपक्व हो जाता है। यहाँ पे मैच्योर मतलब परिपक्व हो जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड मेमोरियल के मतलब क्या होता है, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। एंड मेमोरियल स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक फुल स्टॉप लगा हुआ, तो यहाँ तक इसका हिंदी समझते हैं। मतलब समय बीतने के बाद जो मार्टिन लूथर निबंध बताया वो परिपक्व हो जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जहाँ आप लोग कुछ ज्यादा दिन तक याद रहते हैं तो मजबूत हो जाता है, याद करने के बाद बार बार देखिएगा, इसी तरह समय परिपक्व होने के बाद वो जो है मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दे बिकेम सेलिब्रेटेड एंड शेप्ड syllabus for being in homage the invention, यहाँ तक समझते हैं इसका हिंदी क्या होता है। इनका मतलब वे शब्द बने और अमान्यता से बच गए, मतलब वे शब्द जो है बने
बने थे पहले, अमान्य से बच गए, उसके बाद क्या था, अन्वेषण से बच गए, फिर उसके बाद यहाँ तक समझिए अमान्य से बच गए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी ए मिलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। तो यहाँ तक ऐसा समझते हैं हिंदी। इसका हिंदी होता है तो इसका हिंदी होता है कि आग का आविष्कार, मतलब यहाँ से बढ़ते यहाँ तक हो गया। ऑफ फायर प्रूफ, ऑफ फायर मतलब आग, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार मानव प्रकृति के एक मील टू ए मिलस्टोन, मतलब क्या है, मानव प्रकृति के एक मील का पत्थर साबित हुआ, मतलब एक मील का जो है ना मानव द्वारा एक पत्थर साबित हुआ आग जब वो सब लगा प्रोग्रेस हुआ। तो यहाँ तक हम समझ लिए। फिर उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट आइडियाज दैट हेल्प इट, इसका मतलब क्या होता है, अदर आइडियाज दैट हेल्प इट, इसका मतलब हुआ मानव के विचारों को, मानव के अन्य महत्वपूर्ण विचारों को पशुओं का जाति को नया जीवन दिया। मतलब वो जो है ना सब कुछ आपको अपने बारे में जब निबंध लिखा तो पशुओं को एक नया जीवन दिया। तो यहाँ तक हम जान लिए। हेल्प इट ह्यूमंस एंड डोमिनेशन ऑफ एनिमल्स, यहाँ तक हम समझ लिया। अभी यहाँ एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जानवर होता है, मतलब बट्टेट रसेल जो है ना एक विचारों जो प्रकट किया तो उससे पशुओं को एक नए जीवन मिला। यहाँ से एनिमल्स तक एनिमल। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एंड एग्रीकल्चर द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज की, लैंग्वेज की। तो इसके बाद कहता है भाषा के आविष्कार, द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा का आविष्कार मानव जाति को नया जीवन दिया। मतलब भाषा जो है ना मानव जाति को एक नया जीवन दिया। द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज गेव ए न्यू लाइफ टू हिम, यहाँ तक समझ लेते हैं भाषा जो है मानव को एक नया जीवन दिया। फिर उसके बाद आगे जाते हैं। Later the animation of printing press and the art of writing made him psychology, culture and memorial strong। तो यहाँ तक हम समझ लिए इसका इंग्लिश। तो अब इसका बाद हिंदी हम बताते हैं इसका हिंदी क्या होता है। इन्होंने बाद में प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस, हाँ यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग प्रेस और लेखन कला, प्रिंटिंग प्रेस और लेखन कला। आर्ट मतलब क्या होता है, कला होता है। प्रिंटिंग प्रेस और द आर्ट मतलब प्रिंटिंग, लेखक कला, राइटिंग कला, कला और लिखा जो राइटिंग वो से बोला किया। तो और सामाजिक सांस्कृतिक मेड हिम साइकोलॉजी इन कल्चर एंड मोरल स्ट्रॉन्ग, मतलब वो समाज को एक नई शक्ति प्रदान की और शक्ति प्रदान नई समाज कला पेंटिंग पेश की, जो मानव के द्वारा पेंटिंग बेस जो मानव ने बनाया है पेंटिंग जो भी किया। तो इसके बाद हम आज जान लिए यहाँ तक स्ट्रॉन्ग मानव द्वारा बनाया गया। तो और इसका एक चीज और छूट गया था ऊपर में लिखने के लिए, तो हम नीचे में लिख दिया इसका डेट, मतलब इसका मृत्यु कब हुआ। बट्टेट रसेल का मृत्यु कब हुआ, तो बट्टेट रसेल का मृत्यु 1970 को यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ था। बट्टेट रसेल का ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकती है। तो इसका मृत्यु जो है ना 1970 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ था। तो हमारे क्लास में आपको कैसा लगा बताइए आप कमेंट में। हम आपको इंग्लिश हिंदी बता दिया है। जो आज हम चैप्टर क्लास 12 के चैप्टर 5 और चैप्टर प्रो चैप्टर का 5 है ये, जो इसका राइटर का नाम है, जो चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मंकीड, जिसका राइटर है बट्टेट रसेल, जिसका जन्म 1872 को यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ था। इसका मृत्यु हुआ था 1970 को यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में इसका मृत्यु हुआ था। जन्म भी वहीं पर हुआ था और मृत्यु भी वहीं पर हुआ। तो यह एक कैसे है, आपको ये पूछा जाएगा ये क्या है, आइडियाज दैट हेल्प्ड इन मंकीड, जो जिसका राइटर बट्टेट रसेल है, जिसका जन्म 1872 को किंगडम इंग्लैंड में हुआ था। इसका मृत्यु क्या कितना 1970 यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ था। जो ये एक ऐसे है, ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा ये क्या है, ये ऐसे है। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में यस लिखिए। और अभी तक हमारे BR मिशन परिवार में नहीं जुड़े हो तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आप ग्रुप में जुड़ जाएगा। उसमें आपको यहाँ से इसका पूरा समरी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVA, लॉन्ग, दीर्घ, उत्तरीय,
शॉर्ट सा क्वेश्चन आपको उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जो आपका बिहेवियर रहेगा, जो आपकी बात 2027 के लिए बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस नंबर पर आप जरूर से कॉल कीजिएगा। तो ये नंबर हम लिख देते हैं 97978879। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और बिहेवियर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आप सभी से उम्मीद करते हो जल्दी आपका कॉल आएगा तो हम आपको ग्रुप में जोड़। तो मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।